This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः ज्येष्ठ अमावास्या आषाढ़ प्रतिपदा अक्षय संकल्प भाग 2 शंखं चक्रं जलकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्र यच्छत्मि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि ओम शांति शांति शांति। तो अक्षय संकल्प के बारे में मैंने अक्षय तृतीया को बात की थी, उसको एक बार थोड़ा रिव्यू करते हैं। एक बार फिर से लोगों तक पहुंचाते हैं और क्विकली, और फिर आगे क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे। तो एक सपना है, आयुर्वेद डिजर्व्स फर्स्ट पोजीशन इन मेडिकल सिस्टम बाय चॉइस अक्रॉस द ग्लोब। तो पूरे विश्व भर में आयुर्वेद प्रथम पसंदी का वैद्य होना चाहिए, और ये वैसे बहुत मुश्किल इस प्रकार का काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, शक्य इस प्रकार का है। Rigorous efforts in proper direction are required to be done by all dedicated people. तो अभी सही तरीके से अगर हम काम करेंगे तो ये उद्दिष्ट हासिल हो सकता है, और इसके लिए मानसिकता में बदलाव लाना बहुत जरूरी है इस प्रकार का है। तो अक्षय तृतीया का संकल्प ये एक निश्चय के रूप में बदल सकता है, और उसकी परिपूर्ति अवश्य इस प्रकार की होती है। तो इसलिए अक्षय संकल्प मैंने अक्षय तृतीया को 10 बरस पहले 2011 में किया था। और अगर हम हमारा जीवन इसके लिए समर्पित करते हैं तो ये पॉसिबल है। तो इसमें प्रातिपदिक कोश जो अभी हम कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, उसकी एक अहम भूमिका इस प्रकार की है। तो इसमें सभी आयुर्वेद के ग्रंथ हम मुझे लेने हैं, और इस तरीके से जो भी संस्कृत ग्रंथ अवेलेबल है आयुर्वेद में, उन सभी का एडिटेबल फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगा।
और फिर उसके आधार पर प्रातिपदिक कोश जैसे अन्य भी प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मानव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम MDSS, ये दूसरा अहम मुद्दा है। और इसमें आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर एंड सर्चेबल नॉलेज बेस्ड डाटाबेस, ये दूसरा मुद्दा इसमें है। और नई संहिता लिखना, ये तो बहुत ही अहम इस प्रकार का प्रोजेक्ट है। तो नई संहिता एक गरज है, नीड है आज के काल की। लाइफस्टाइल में काफी ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं। बहुत सारा अन्न आहार विदेशों से आ रहा है और उसके प्रिपरेशंस भी काफी अलग इस प्रकार के हैं, और उसके गुणकर्म क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है। और ये पूरे विश्व भर में इसका प्रचलन है और नए नए रेसिपीज भी आ रहे हैं, जैसे आमवात या फिर अंग उपदंश वगैरह के बारे में योग रत्नाकर आगे वाले ग्रंथों ने जिक्र की है, और उनके बारे में कुछ हद तक निदान पंचक वगैरह बताने की कोशिश की है। वैसे कैंसर जैसे डिसीज अब सभी विश्व भर में फैले हुए हैं, काफी एस्टेब्लिश्ड है। हर व्यक्ति के रिश्ते में किसी न किसी को कैंसर है, और वैद्य कम्युनिटी जो है उसको उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि कैसे आयुर्वेद की दृष्टि से कैंसर जैसे बीमारियों को समझे और उसकी चिकित्सा किस प्रकार से करें। कन्वेंशनल मेडिसिन में काफी नए नए इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस आ रही है, पैथोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल वगैरह, और उसका इंटरप्रिटेशन कन्वेंशनल मेडिसिन के अनुसार होता है। आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करें, ये भी एक आम मुद्दा है, और इसको हम डिनाई नहीं कर सकेंगे, ठुकरा नहीं सकेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण का ही एडवांस्ड प्रूफ इस प्रकार का है। तो आयुर्वेद के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना ये जरूरी है। वातजुष्ट रक्त, पित्तजुष्ट रक्त के बारे में मैंने बताया था। सो अगर ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स इस प्रकार के डेवलप होते हैं तो हम पूरे विश्व भर में आयुर्वेद जो अभी के स्थिति में जिसको साइंटिफिक कहते हैं उस प्रकार से बता सकेंगे, और एक स्टैंडर्डाइजेशन इसमें होगा। So we'll provide scientific base of Ayurveda to today's scientific community, वो वही समझते हैं। अभी रोग के बारे में प्रोग्नोसिस क्या होगा, या आयुर्वेदा और कन्वेंशनल मेडिसिन के अलग अलग दृष्टिकोण है, और बेस काफी अलग है। सो इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच में सिर्फ दोनों को साथ में लेके जाना ठीक नहीं है, और इसमें काफी वैद्य बहे भी जाते हैं और आयुर्वेद को पूरा छोड़ ही देते हैं। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज ICD ये अभी उपलब्ध है, और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में उसको देखना एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। सो आयुर्वेद का देखने का दृष्टिकोण काफी गंभीर इस प्रकार का है। लाइफस्टाइल, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वगैरह वगैरह ये सब आयुर्वेद में देखे जाते हैं, और ये आयुर्वेद की खासियत इस प्रकार की है। विकिपीडिया एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है, और आयुर्वेद के बारे में विकिपीडिया बनना जरूरी है जो मूल ग्रंथों पर निर्भर हो इस प्रकार का। तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रशमन, ये दोनों उद्दिष्टों के लिए अगर ये होता है तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो स्वस्थ व्रत के वैद्यों का एक ग्रुप निर्माण करके दिनचर्या, ऋतुचर्या, वेग विचार, सदवृत्त, डाइट, इसके बारे में बताएंगे। और दूसरा रोगों के बारे में होगा, और इसमें ब्रिजिंग होगा, जैसे उनके डायबिटीज के लिए हमारे प्रमेह के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आयुर्वेदिक इंफॉर्मेशन जैसे दही खाने को नहीं खाना है, पानी ज्यादा नहीं पीना है वगैरह वगैरह, ये लोगों तक हम पहुंचा सकें। तो मैं अकेला इन सभी बातों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, जो टास्क है सभी
इसलिए मैंने उस प्रकार में कहा था, उस लेक्चर में कहा था कि जो भी सहकार्य देना चाहते हैं वो इसमें सहकार्य दे दे, और फिर विभिन्न ग्रुप्स इसमें बनाए जाएंगे और ये कंसेप्ट जो है वो वास्तव में लाई जाएगी। तो मुझे आनंद है बताने के लिए कि हमारे जो वाचन का ग्रुप है उसमें से 71 लोगों ने इसमें अपने नाम दिए हैं, फॉर्म्स भरे हैं। और फिर परम आयुर्वेद पर जो दूसरा लेक्चर मेरा हुआ था उसमें से 20 लोगों ने फॉर्म भेजे हैं, और शायद और भी कुछ फॉर्म आते रहेंगे इस प्रकार से। और लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई है इसमें काम करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये शुभ संकेत इस प्रकार का है। सिर्फ इसके आधार पर काम होते रहना चाहिए, सिर्फ आरंभ शो होना जरूर ठीक नहीं है इस प्रकार से। तो स्वस्थवृत्त प्रातिपदिक कोश विकिपीडिया द्रव्यगुण कर्म मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस फूड एंड डिसीजेस, ये प्राइमरी उस दिन मैंने सोचे थे, उसी को लेकर आगे चलेंगे और इसमें और भी मुद्दे डाले जाएंगे, बढ़ते रहेंगे। तो पहला स्वस्थवृत्त का टास्क, elaboration of lifestyle aspects considering global community। तो मेरी किताब है आयुर्वेदीय जीवन शैली आरोग्य जी गुरुकुल, या आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल द की टू हेल्थ। तो उसमें मैंने काफी बातें बताने की कोशिश की है, ब्रह्म मुहूर्त पर उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करना है इस बारे में। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य ये उपस्तंभ बताए गए हैं, उसके बारे में भी जानकारी है। और फिर आहार उसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो ग्लोबल कम्युनिटी, जियोलॉजिकल वेरिएशंस, क्लाइमेटिक वेरिएशंस, हेल्थ स्टेटस, कॉमन डिसीजेस, ये बातें सामने रखते हुए हमें स्वस्थ के बारे में काम करना है इस प्रकार। तो जैसे कि मैंने बताया कि भारत में परिस्थिति ज्यादा अच्छी है, सूर्योदय सूर्यास्त से ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन विदेशों में ये काफी वेरिएशन है। और फिर वहां ब्राह्मण मुहूर्त कैसे समझेंगे वगैरह, ये आपत्तियां हैं। तो इन सभी के बारे में इसमें गहराई में सोचना है, मूल ग्रंथों का आधार रखना है, और उसके आधार पर ही जो भी सुझाव देने हैं वो सुझाव देने हैं। और लोगों तक स्वस्थ पहुंचाने की कोशिश करनी है अपने अपने देश वगैरह के अनुसार। Properties and actions of food material like tomato, peanut, soya, etc. to be understood in Ayurvedic perspective। ये दूसरा अहम मुद्दा है। जिन भारत में निर्माण होने वाले अन्न पदार्थ वनस्पति वगैरह के बारे में हमारे यहाँ जानकारी है, लेकिन जो विदेश से आकर यहाँ सेटल हुए हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो उसको भली भांति कैसे समझेंगे आयुर्वेद की दृष्टि से। रसवीरी विपाक प्रभाव यह हमारा समझने का तरीका है, लेकिन ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। फिर भी कुछ ना कुछ तो शुरुआत होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि मूल द्रव्यों पर ज्यादा विचार होना आवश्यक इस प्रकार का होगा, और फिर संयोग और संस्कार से तो किसी एक पेज का फोटो निकालेंगे हम किसी किताब पे, और उस पर ये प्रक्रिया करेंगे उसे रन करने की। तो उसका एडिटेबल देवनागरी टेक्स्ट इन यूनिकोड ये हो जाता है।
ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है और एक पेज के लिए 35-40 मिनट लग सकते हैं, ऐसा है। और फिर उसको एडिटिंग भी करना पड़ता है क्योंकि कुछ गड़बड़ हो सकती है इस प्रकार के कन्वर्जन में। तो पहला जो काम है वो ज्यादा मैकेनिकल है, फोटो खींचना, उसकी पीडीएफ फाइल बनाना और फिर उसको उस नेट पे जो अवेलेबल ओसीआर है उसमें डाल देना, तो उसका कन्वर्टेड फाइल आ जाएगा, वो वर्ड फाइल करके सेव करना। ये थोड़ा मैकेनिकल इस प्रकार का काम है। और फिर वो जो वर्ड फाइल है वो किसी संस्कृत के जानकार व्यक्ति को वो देखनी है। एक तो ऐसा भी कर सकते हैं कि वर्ड टू वर्ड देखना है पीडीएफ फाइल का और या ओरिजिनल टेक्स्ट का, और जहां हमें लगता है कि कुछ गलती हुई है वो गलती को सुधारना एडिटेबल फाइल में, वर्ड फाइल में, वर्ड डॉक्यूमेंट। और अगर संस्कृत की गलती मूल ग्रंथ में ही है तो वो भी सुधार कर ही लेनी है। तो क्रिटिकल एडिशन ऐसा थोड़ा सा काम होगा। इसके लिए संस्कृत और आयुर्वेद दोनों को जानना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के वैद्य कम रहेंगे, तो उनके जरिए ये काम कर सकते हैं। एंटरिंग निघंटु इनटू प्रातिपदिक कोश। अभी निघंटु जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन हेरिटेज जो वेबसाइट है NIIMH, तो उसमें एडिटेबल फॉर्म में अवेलेबल है, उसको कॉपी पेस्ट करना है। अब ये करने के बाद उसको प्रातिपदिक कोश में उठाना है, प्रातिपदिक कोश में करना है। तो ये थोड़ा सा उसके बजाय आसान है क्योंकि एडिटेबल फॉर्म में ही है। फिर भी हमने जो प्रोग्राम बना के रखा है वो शब्दों को अलग अलग करता है और उसके साइंस भी दे देता है, लेकिन आगे जाकर वो साइंस को चेक करना है, शब्दों को चेक करना है, और सही है तो ठीक है, नहीं तो गलत है तो उसमें सुधार लाना है। तो अभी मधुरा एरंडे नई ज्वाइन हो गई है इसमें, और वो निघंटु का इस प्रकार का कर रही है। दूसरा प्रातिपदिक कोश का अहम मुद्दा जो है MDSS, माधव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसमें डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर ये शामिल है, और सर्चेबल डाटाबेस ये भी बनेगा। तो वो प्रोग्राम का काम चल रहा है, साइड बाय साइड डाटाबेस जनरेशन का भी काम चल रहा है। इसलिए हमने वो हमारा जो केस पेपर है वो उसी फॉर्म में MDSS में ले लिया है। लेकिन आगे चलकर उसमें जो भी दिक्कतें आती है वो तो आती रहेगी, ऐसा है थोड़ा सा उनको सुलझाना, ये अहम मुद्दा इस सरकार का रहेगा। तो फिलहाल हमने ज्यादा लोगों तक ये पहुंचा नहीं है, हम ही, मैं खुद पूरा कर रहा हूँ, सीमा का शिकर कर रही है, मृदुला मधुरकर कर रही है, सविता पासलकर कर रही है, कुछ बाकी लोगों तक जो हमारा कोर कोर टीम है हमारी वही काम कर रहे हैं इसके ऊपर। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में इच्छा प्रदर्शित की है कि वो भी इसमें काम करना चाहते हैं। तो जितने जल्द हो सके और कुछ 3 4 5 10 लोगों को दे देंगे सॉफ्टवेयर प्रयोग करने के लिए, और उनमें जो मुसीबतें आती है उसको फुलप्रूफ करेंगे और फिर ये सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। और वो बेचने का है इस प्रकार से। जो अभी ये जो मॉडल है हमारा वो आत्मनिर्भर होना चाहिए। शुरू में हमें पैसे डालने ही पड़ेंगे, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन बाद में ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाना चाहिए कि
बार बार पैसे डालने की आवश्यकता न हो, उसे सस्टेनेबल इस प्रकार का हो। तो इसमें बिकने लायक प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में सोचेंगे। तो एक डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर, ये बिकने लायक प्रोडक्ट है। तो उसका प्रचार प्रसार करना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। खुद प्रयोग करना आरंभ करोगे तो तुम दूसरों को कन्विंस कर सकोगे कि हाँ ये बहुत अच्छा काम करता है, और डिसीजन सपोर्ट मिलता है इस प्रकार, इसके आधार पर इस प्रकार से। तो उसका प्रचार प्रसार करना, हम मार्केटिंग की भी सहायता लेंगे, क्योंकि बगैर मार्केटिंग कोई भी प्रोडक्ट बाजार में जाता नहीं है। मार्केटिंग करना जरूरी पड़ता है, और मार्केटिंग काफी पैसा लेने वाला इस प्रकार, और उसके लिए काफी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करना पड़ता है। तो मैं उस दृष्टि से भी थोड़ा विचार कर रहा हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किस प्रकार से हो जाए, और एक आयुर्वेद निरपेक्ष एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है और एक आयुर्वेद वाला एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। तो दोनों को साथ में काम करना है इस प्रकार से थोड़ा सा रहेगा। और जिन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में दिलचस्पी है वो भी इसमें हिस्सा ले ले। अभी विकिपीडिया जो है वो गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्वास्थ्य एंड डिसीजेस फ्रॉम आयुर्वेदिक टेक्स्ट। अब ये तो संस्कृत में है, और उसको ऑर्गेनाइज करना है that it becomes user friendly and useful to the global community। जो भी हम बनाएंगे वो यूजर फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग प्रयोग नहीं करते हैं उसका। तो लोग क्या ढूंढते हैं, जैसे गूगल सर्च होता है कि आप कुछ भी टाइप करना आरंभ कर देंगे तो वो तुरंत आपको ये चाहिए कि वो चाहिए क्या दिखाना आरंभ करता है। अब अगर आप स्पेलिंग में गलती करते हैं तो भी वो दिखाता है कि आप ये डालना चाहते हैं क्या वगैरह इस प्रकार से। तो उस प्रकार से ये थोड़ा सा होना जरूरी इस प्रकार का होगा। यूजर फ्रेंडली होना है और उपयुक्त भी होना है। Each statement is to be supported by a textual reference। ये सबसे अहम मुद्दा है कि हम केवल सवंग प्रसिद्धि इस प्रकार की नहीं चाहते हैं कि कुछ डाउनलोड किया और खत्म हो गया। अभी मैंने देखने की कोशिश की, सुश्रुत ने कुछ वेबसाइट बताए। आयुर्पेडिया, ये एक अवेलेबल है अभी। आयुर्वेदिक विकी इस प्रकार का भी कुछ अवेलेबल है, लेकिन वहां पे जाकर देखा तो पता चला कि ये बहुत सुपरफिशियल है, इतनी डेप्थ तो उसमें है ही नहीं। और ज्यादातर औषधियों के बारे में प्रचार प्रसार करना ये उद्देश्य है उसमें। तो हम मूल ग्रंथों के आधार पर जानकारी देना चाहते हैं ताकि इसके बारे में कोई संदेह न हो, विवाद न हो। नहीं तो विदेशों में हर एक का आयुर्वेद अलग अलग इस प्रकार का है, और ये काफी मुश्किल इस प्रकार का टास्क होगा। तो हम मूल ग्रंथों के आधार पर ही बताएंगे, और जो मूल संस्कृत का इंटरप्रिटेशन किया जाए वो ठीक हो, ये देखना बहुत जरूरी है। उसमें ही अगर गलतियां होती है, अक्सर ठीक तरीके से नहीं आता है वगैरह, तो प्रॉब्लम होगा। और लोग किस प्रकार से ढूंढेंगे ये देखना जरा जरूरी इस प्रकार का होगा। तो मूल ग्रंथ का रेफरेंस होना ही चाहिए, जो भी बात हम कहेंगे वो मूल ग्रंथ के आधार पर ही होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की नहीं है, उसको रेफरेंस दे देंगे हम नीचे कि ऑथेंटिक सोर्स कौन से सोर्स से लिया है इस प्रकार से। और जहां ऑथेंटिक सोर्स नहीं है वहां पे इस प्रकार का विचार परिवर्तन है, इतना बता देंगे तो पता चलेगा कि ये निश्चित रूप से नहीं है। लेकिन जैसे कैंसर में अगर हम बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन मेन ट्रीट है, उसके लिए मॉडर्न
तरीके से भी सोचना चाहेगा। तो टेक्सचुअल रेफरेंस कैसे करना है ये देखना पड़ेगा। और तो disease tasks, ICD codes of widespread common diseases, जिनका काफी प्रचलन पूरे विश्व भर में है, उनके आईसीडी कोड्स के बारे में जानना। गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फ्रॉम विकिपीडिया, तो सभी रोगों के बारे में विकिपीडिया में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, कैंसर से लेकर सभी के बारे में। तो वो इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक है, उसके जो रेफरेंसेस है वो भी चाहे देख ले। इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव अदर डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट। तो हमारी दृष्टि से किस प्रकार से निदान होगा, क्या क्या निदान हो सकता है इस प्रकार से, साध्या साध्य अवस्था किस प्रकार की है, चिकित्सा किस प्रकार की है, इसके बारे में जानकारी देखनी है। और जहां वन टू वन रिलेशनशिप नहीं मिलेगी कि इस डिसीज का आयुर्वेद में ये कहेंगे, वहां पे प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या हो सकता है इसके बारे में बहस करेंगे, नहीं तो दोष धातु मल के आधार पर कुछ सिद्धांत करने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा बेहतर से करना है। ओके, तो मैं अंत स्लाइड तक पहुंच गया हूँ। और भी इसमें निकलेंगे, लेकिन मेरा सुझाव अभी ये है कि हम इसको भलीभांति देखने की कोशिश इस प्रकार से करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि अभी ये 94 हो गई, ऐसा नहीं। बैंड नो। इसमें हमने एक ग्रुप वाइज एक अरेंज किया था शीट 2 पे। शीट 2 क्यों नहीं दिख रहा? थोड़ा अजीब है। हाँ, सामने क्यों नहीं आ रहा?
ठीक है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ उसके बारे में, क्यों नहीं हो रहा इस प्रकार से। अभी मैं सुझाव चाहता हूँ कि आपने तो लिख दिया है कौन किसके ऊपर काम करना चाहता है इस प्रकार से। ये क्यों आ रहा है? एक्सेल शीट में ये नहीं दिखते वास्तव में। कुछ लोगों ने आर्थिक सहायता करने के बारे में लिखा है, तो शायद सुश्रुत ने कल किसी एक ग्रुप पे निरामय आयुर्वेदिक रिसर्च एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के डिटेल्स डाले हैं, अकाउंट डिटेल्स। तो उसमें आप डायरेक्टली जो कुछ देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और मेरा सुझाव रहेगा कि अ, अगर पूरे तीनों जीएसवीसी, जीएसवीसी 2 और जीएसएस इस तीनों में डालना नहीं है तो मैं बाद में डाल दूंगा। तो वो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, लेकिन ये कंपनी होने के जरिए इसको सर्विस दे है आपको इस प्रकार से माना जाएगा, और ये काम चलता रहेगा। तो मैं सुझाव चाहता हूँ कि आप लोग जो भी मैंने बताया उसके बारे में अगर कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ लिखना चाहेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। मैं इंटरैक्टिव मोड पे जाना चाहता हूँ। सभी का आवाज सुनाई दे रही है ना? हो सर, येतोय आवाज. हाँ ठीक है। तो जो मैंने अभी बताया उसके बारे में किसी को कुछ संदेह है या कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, एक तो अपना माइक अनम्यूट करके, नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। अगर किसी का कोई सुझाव नहीं है इसके बारे में या कोई आशंकाएं नहीं है तो मैं यहीं पे रुकूंगा, और मैं डिसाइड करूंगा कि जिन्होंने जिस प्रकार से इच्छा व्यक्त की है उनको उस काम में लगाने के लिए कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। और वो अलग अलग ग्रुप बनेंगे ऐसा मैंने सोचा है, स्वस्थ वृत्त का अलग ग्रुप, विकिपीडिया का अलग ग्रुप, डिसीज के में उसमें भी स्वस्थ वृत्त के बारे में अलग, और विकिपीडिया के बारे में, डिसीज के बारे में अलग, प्रातिपदिक कोश का अलग। ये तो होता रहता है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब वीडियो पर होता है। तो step by step can be done for each subject work. This will make things more clear. ठीक है। अगर ऐसा करते हैं कि एक एक मुद्दे को उठाकर, अभी ये मुझे पता नहीं लगा एक्सेल शीट का दूसरा शीट जो है वो सामने क्यों नहीं आ रहा। Wherever the groups are created, I'm interested
need link also more information regarding Pratipadika Kosha. Thank you. Whenever the groups are created. तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा और देखना चाहिए इस प्रकार से। और एक बार आपने काम करने का निश्चय किया तो निश्चित रूप से करना है। हमारा अनुभव ये रहा है कि आरंभ शुरू में करते हैं और फिर बाद में छोड़ देते हैं। प्रातिपदिक शब्दाचा अर्थ काय आहे? तर कैन यू शेयर द गूगल फॉर्म अगेन? ठीक है, गूगल फॉर्म फिर से शेयर करेंगे। प्रातिपदिक ये अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, पारिभाषिक संज्ञा है व्याकरण की। अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिक, जिसको अर्थ है, जिसको तो प्रत्यय नहीं है और धातु नहीं है, वो प्रातिपदिक कहलाता है। जो मूल शब्द होते हैं, वात पित्त कफ दोष धातु मल वगैरह जो भी है, गुरुचि वगैरह, ये सब प्रातिपदिक कहलाते हैं। और उसको विभक्ति प्रत्यय लगाकर भाषा में उसका प्रयोग होता है। तो ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा कि प्रातिपदिक ये मूल फॉर्म है शब्दों का। सुश्रुत, those who are already working, already doing work, we can get connected to them also. ये भी पॉसिबल है। हमारा अनुभव ऐसा होता है कि लोगों को समझाने में काफी दिन बीत जाते हैं और फिर जब वो तैयार हो जाते हैं तो वो छोड़ जाते हैं। ये बड़ा अजीब माहौल है। तो इन लोगों का फिर उसमें समय जाता रहता है कि जो दूसरों नए लोगों को सिखाना इस प्रकार से, वो सीखने में काफी समय लगता है और तब तक उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो करना है काम, वो मनपूर्वक करना है, आसान नहीं है। मैं इतनी बरसों से इसमें काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है पक्का कि ये आसान काम नहीं है इस प्रकार से। लेकिन काम अच्छा है, और अगर आप समझते हैं कि इसमें आयुर्वेद में कंट्रीब्यूशन होने वाली है, आयुर्वेद के फील्ड में, तो आपको ये मनपूर्वक करना है। यही सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा है। तो ठीक है, और भी कुछ सुझाव है तो ठीक है, नहीं तो आज रुकेंगे और सोमवार को चरक से आरंभ करेंगे। और बीच में कभी जब फुर्सत मिले तो इसके बारे में मैं थोड़ा और जिक्र करूंगा। या माधव निदान अभी खत्म होने के लिए आया है। माधव निदान पूरा होने के बाद पहला अध्याय जो है, शायद इसके बारे में 1-2-3 लेक्चर्स इस प्रकार के लेंगे। तब तक ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा कितने लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं और किस प्रकार के कार्य के लिए उन्हें करना है। सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, वो मुझे बता दें, तो उनके ऊपर कुछ कार्यभार सौंपा जाएगा कि ये सभी लोगों से कांटेक्ट करना में है। उस ग्रुप के बारे में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना वगैरह इस प्रकार से। तो ये बात आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में, पहले ये मुद्दा आया नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा आज ही आया है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड है वो अपने अपने नाम इसमें बता दें और उनको लेकर आगे बढ़ेंगे ज्यादा, मैं सोच रहा हूँ अभी। और हमारा जो पुराना अनुभव रहा है वो फिर से नहीं दोहराए कि कुछ दिन तक करेंगे फिर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होना है। अगर आपको करना है तो डेडिकेटेड काम करना है, नहीं तो ज्वाइन ही नहीं होना है। ये सबसे बेहतर है। तो एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मैं इतना काम इतने दिन में करूंगा, तो आपको वो करना है। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम इस मुद्दे पर उतर आए कि पेड वर्क होना चाहिए। वॉलंटरी वर्क में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती
और अगर डेडिकेटेड नहीं है तो वॉलंटरी वर्क आगे इस तरीके से आगे नहीं जा सकता। तो पेड वर्क होने से कुछ पाबंदी होती है कि ये करना है मुझे इस प्रकार से। तो हाँ, उसके बारे में ज्यादा जिक्र करेंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ऐसी है कि चंदा काफी लगता है, और जो लोग चंदा देना चाहते हैं वो अगर दे सकेंगे तो मैं कितना चंदा डाल सकता हूँ और कितना लोगों से आ रहा है ये देखकर मैं कितने लोगों को बढ़ा सकता हूँ उसके बारे में सोचूंगा। क्योंकि जब तक ये अंदाजा नहीं आएगा कि कितने लोग काम करने के लिए उत्सुक है, पैसा लेकर काम करने के लिए उत्सुक है, और उनके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है या नहीं है, तो ये थोड़ा दोनों की तरीके से होना है। हाँ, मैं मेरे तरीके से कोशिश करूंगा, और लोगों से जो आ रहा है उसका भलीभांति प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में सोचूंगा। तो मैं समझता हूँ कि आज यहीं पे रुकते हैं, अगर आगे कुछ सुझाव इसके बारे में नहीं है तो, और फिर सोमवार को फिर से ज्वाइन होंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तमयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिम् वैद्यवर्गो हिम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।